हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरा एफएमजीई का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरी क्या 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 मैंने प्लान किया था। ठीक है, कैसे मैंने उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया, कैसे क्या मेरा रूटीन था। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने अप्लाई करी अपने लिए, जिसकी हेल्प से मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जितने भी मेरे भाई हैं, ठीक है, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एफएमजी एग्ज़ाम की, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और जितने स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में एफएमजी एग्ज़ाम के लिए अपीयर करने वाले हैं, स्पेशली उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अब मेक श्योर करो कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, कि हम सोर्स कौन सा यूज़ करें। क्योंकि आप जानते हो कि विदाउट सोर्स सेल्फ स्टडी करना बुक से बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बुक्स में बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है। उतना मटेरियल याद करना और उतना मटेरियल दिमाग में अपने स्टोर करना एक लंबे टाइम के लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हमें एक या दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, हमारा टारगेट है 19 सब्जेक्ट्स, जो कि 19 सब्जेक्ट्स बुक से करना और उस सारी बुक को याद रखना फॉर अ पीरियड ऑफ 4-5 मंथ्स बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, तो हम बुक्स को ना चूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेंगे। ठीक है, तो मैंने प्रेप लेडर का सब्सक्रिप्शन लिया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि भैया हम प्रेप लेडर लें कि हम डैम्स लें, कि हम मिस्ट ज्वाइन करें, कि हम मैरो लें। तो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस और जितना मैंने इवेल्युएट किया सारी चीज़ों को, अगर तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, घर से कर रहे हो या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी आपने और आपके पास 4-5 महीने का टाइम है, तो प्रेप लैडर आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, ये सिर्फ मैं एफएमजीई स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स एफएमजीई एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं दिसंबर में, ये जो वीडियो है स्पेशली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू मी प्रेप लैडर सब्सक्रिप्शन मोर देन इनफ है। ठीक है, अगर आप प्रेप लैडर सोल्यूशन लेते हो और वो सॉल्व करते हो पूरा, तो नो डाउट आप एफएमजी दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज़, रही बात बाकी सब्सक्रिप्शंस की, जैसे मैरो, डैम्स, मिस्ट, ईर, गुरुकुल, एराइज, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं नाम लेते जाऊंगा और आप बहुत सारे पे लिस्ट लंबी हो जाएगी। तो जितने भी ऑफलाइन चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जिनको सेल्फ स्टडी सफिशिएंट होती है, वो खुद से पढ़ लेते हैं और वो उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि वो खुद पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सेल्फ स्टडी में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, उनको एक पुश चाहिए होता है, तो वो पुश उनको ऑफलाइन कोचिंग से मिलता है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ अपना टाइम, ठीक है, घर अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ मेरे से मैनेजेबल नहीं है वो चीज़ें, तो उनको ज़रूर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। चाहे आप दिल्ली चले जाओ, चाहे आप राजस्थान चले जाओ, कहीं भी किसी भी ब्रांच में जाइए, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करिए। जैसे कि डैम्स हो गया, मिस्ट हो गया, ठीक है, अराइज हो गया। देखिए 19-20 का फ़र्क हर जगह रहेगा। ठीक है, किसी भी कोचिंग में आप जाके ये एक्सपेक्ट मत करिए कि 19 के 19 सब्जेक्ट्स के टीचर बहुत बेस्ट मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, कुछ टीचर अच्छे होंगे, कुछ टीचर बहुत अच्छे होंगे, कुछ टीचर एवरेज होंगे। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना हार्डवर्क करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। ये चीज़ तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, जो रिजल्ट है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, कोचिंग की मेहनत पे नहीं। कोचिंग अपना काम करेगी, आपके लिए भी कर रही है, सबके लिए कर रही है, लेकिन आप कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितना हार्डवर्क कर रहे हो, सिलेक्शन आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बता दिया, जितने भी सेल्फ स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए प्रेप लैडर बेस्ट है अकॉर्डिंग टू माय इवैल्यूएशन। और जितने भी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है, रही बात मैरो की, तो मैरो मैं इसलिए नहीं प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि जो मैरो का ऐप है उसमें जो डिटेल दे रखी हैं वो बहुत वास्ट है। ठीक है, उतनी वास्ट डिटेल नहीं चाहिए होती है एफएमजी एग्ज़ाम के लिए, उतनी डीप नॉलेज नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने अभी 6 जुलाई को एग्ज़ाम था, मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के आने के बाद मैंने इवैल्यूएट किया, तो प्रेप लैडर में जितनी पढ़ाई मैंने करी थी उस बेसिस पे एग्ज़ाम आपका बहुत आराम से क्लियर हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल जितना प्रेप लैडर में दे रखा है आप आरआर प्रीफर करिए, या फिर आप मेन नोट्स भी, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट्स के पास 1 साल का टाइम है तो वो मेन वीडियोस कर सकते हैं विथ नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास 4 महीने 5 महीने का टाइम है वो मेन नोट्स की तरफ बिल्कुल मत जाओ भाई।
ठीक है, सिर्फ आर करो, उसके नोट्स ऑर्डर कर लो, लिख के सारे नोट्स मत बनाओ, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। ठीक है, आर ऑर्डर करो, नोट्स अपना वीडियो देखो, आर के नोट्स देखो, अपना अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करो उसमें। ठीक है, और क्यू बैंक सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, बस। अगर आप कंसिस्टेंटली 4-5 महीने इतना कर लेते हो तो नो डाउट, आई एश्योर यू कि आपका दिसंबर का जो FMG एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स इस बार पास हुए हैं, सबसे मैंने बात करी है, सब ने यही बोला है मेरे को, 2 मेजर फैक्टर होते हैं आपके सिलेक्शन में, एक कंसिस्टेंसी और एक मटेरियल। तो मटेरियल का तो मैंने आपको बता दिया जो बेस्ट है। कंसिस्टेंसी आपको खुद बनानी है कि आप 10 से 12 घंटे दिन में पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली, 5-6 महीने के लिए आप, ठीक है, फंक्शंस हो गए, आपके बाकी फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, थोड़ा उनको कम टाइम दोगे चल जाएगा। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपके पास इनफ टाइम है ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आपके पास शेयर किया। तो सोर्स का काम तो हो गया। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप टाइम टेबल जो आपका है वो कितना आप प्रिसाइज बनाते हो, कितना आपको उसको एक्यूरेटली फॉलो कर रहे हो। ठीक है, उस पर आपका रिजल्ट निर्भर करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने अपना टाइम टेबल बना दिया कि मैं दिन में भाई 3 शिफ्ट बैठने वाला हूँ, 3-3 घंटे की, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर को, 3 घंटे शाम को, और 9 आवर्स की आपने अपनी सिटिंग बना दी। लेकिन अगर वो 9 आवर्स आप सिटिंग नहीं दे पा रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप 8 घंटे बैठो, 7 घंटे बैठो, लेकिन अगर आपने शेड्यूल बनाया है 7 घंटे का तो फिर मतलब 7 घंटे आपको बैठना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो 7 घंटे 8 घंटे मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टार्टिंग फेज़ के लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत टाइम है, अगस्त में अगर कोई बंदा 7 या 8 घंटे पढ़ रहा है तो सफिशिएंट है। लेकिन जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के पास आओगे तो आपको अपना टाइम पीरियड इंक्रीज़ करना पड़ेगा फॉर श्योर। अगर आपका अभी 7 है तो 8 करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, 12 तक जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ठीक है, मैं भी बहुत लाइटली रहा था इस एग्ज़ाम को, ये हो जाएगा, सब बोलते थे हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा सिलेबस है। मेन नोट्स तो आप छोड़ दीजिए, आप आर के नोट्स पढ़ोगे ना, इतना ज़्यादा सिलेबस है उसमें जिसकी मतलब हालत ख़राब हो जाती है बच्चों को वो पढ़ते पढ़ते। ठीक है, जो रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए अभी आपके पास बहुत टाइम है, दिसंबर अटेम्प्ट वालों के पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है। अपना प्राइमरी फोकस, सबसे पहले आप एक बार तो नोट्स एटलीस्ट, जितने भी आपकी वीडियोज़ हैं, सॉरी आर की जितनी भी वीडियोज़ हैं, एक बार तो आपको वो सारी वीडियोज़ देखनी है। ठीक है, उसके बाद आप अपने नोट्स प्रिफर करो, एटलीस्ट 3 टाइम रिवीजन आपका होना चाहिए। ठीक है, मैंने 3 टाइम रिवीजन किया है और मिनिमम 3 टाइम आपका रिवीजन होना चाहिए। 3 टाइम रिवीजन के बाद आपके दिमाग में चीज़ें स्टे करनी चालू कर जाएंगी। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो वो आपके दिमाग में स्टे करेगा। एटलीस्ट 3 टाइम रिवीजन चाहिए हमको। ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन, जितने भी बच्चों का थोड़े मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब का यही था, उन सब ने ये बोला कि हमने थोड़ा क्वेश्चन को टाइम कम दिया है। थ्योरी हमने अच्छे से करी, वीडियोस हमने सारे देखे, बट हम क्वेश्चन को टाइम नहीं दे पाए। तो इसीलिए मैं सबको आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप नहीं करोगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत नहीं रहेगी, क्वेश्चन को समझने की, ऑप्शन से रिलेट करने की आदत आपको नहीं रहेगी। और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, जिसके पास ये बेनिफिट रहता है कि वो रिलेट कर सकता है ऑप्शंस को क्वेश्चन से, रूल आउट कर सकता है, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एग्ज़ाम में। जैसे मैं था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने अपना प्रेप का पूरा क्यू बैंक सॉल्व किया था। ठीक है, मैंने अपने GTs दिए थे, मैंने PYQ सारे सॉल्व किए थे। तो मुझे एक हैबिट थी कैसे हम ऑप्शंस को क्वेश्चन से रिलेट करके बाकी 3 ऑप्शन रूल आउट कर सकें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मुझे एग्ज़ाम क्रैक करने में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप। अगर आपका एक बार पढ़ के हो गया एक सब्जेक्ट, जितने भी क्यू बैंक है आप उसको सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ आपका सोर्स मैंने बता दिया, दूसरी चीज़ आपका टाइम टेबल हो गया। तीसरी चीज़ है कि अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भाई वो अकेला नहीं पढ़ सकता है, ठीक है, और अकेला पढ़ना सबकी बस की बात भी नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, सब ऐसा नहीं होता कि सब अकेले प्रिपरेशन कर लेते हैं। किसी किसी को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, या फिर एक ऐसा आदमी चाहिए लाइफ में जो उनको बूस्ट करे कि नहीं भाई तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ठीक है, तो एक पार्टनर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में, एक रोल बहुत अच्छा प्ले करता है। एक ऐसा दोस्त जो आपको पुश करे डेली, जो आपको टारगेट दे, ठीक है, आप उसको टारगेट दो। तो अगर आपके पास ऐसी कंपनी है जो आपको हेल्प कर रही है और आप दोनों का एम है FMGE क्लियर करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक का एम दूसरा है, आपका एम दूसरा है और आप एक साथ पढ़ रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी।
आप दोनों का एम होना चाहिए कि आप दोनों का FMGE एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद आप दोनों का एम ये होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ बात करके एक टारगेट सेट करो कि भाई डेली मैं इतना काम, इतना चैप्टर, इतना टॉपिक कवर करना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और डेली आप एक दूसरे से डिस्कस करो कि हाँ भाई तुमने इतना किया कि नहीं किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके एक स्टूडेंट की लाइफ में। इससे क्या होता है कि भाई आपको एक प्रेशर रहता है कि दिमाग में कि भाई मेरा दोस्त है, वो उसने अगर कंप्लीट कर लिया और मैंने नहीं किया तो फिर मैं आंसर क्या करूँगा उसको, ठीक है। तो उसके प्रेशर में आप पढ़ते भी हो, ठीक है। फ्रेंडली कंपटीशन होता है, और फ्रेंडली कंपटीशन होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है भाई, उसका बेनिफिट होता ही होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट है ही नहीं उसका कोई। तीसरी बात आपकी ये हो गई। और इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बोलेंगे कि भाई टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम में आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पेज होते हैं, टीचर्स के, वो ज्वाइन कर लो। बहुत सारे जैसे आपको सेरिबेलम से पढ़ लो, आप ये सब्जेक्ट मैरो से पढ़ लो, ये सब्जेक्ट प्रेप से पढ़ लो। तो देखो, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे हिसाब से एक सोर्स फॉलो करना चाहिए। आप अगर आप सेरिबेलम फॉलो कर रहे हो तो आप सेरिबेलम फॉलो करो, आप प्रेप फॉलो करो तो प्रेप लेटर फॉलो करो, मैरो करो तो मैरो करो। एक सोर्स होना चाहिए। एक सोर्स का फ़ायदा ये है कि आपने सारा कंटेंट एक जगह से लिया, जब आप रिवीजन करोगे तो सारा कंटेंट आपको एक जगह ही मिल जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। भाई अब 5 सब्सक्रिप्शन तो ले नहीं सकते कि सेरिबेलम आप ले रहे हो 25,000 का, फिर प्रेप लेटर ले रहे हो 30-35,000 का, फिर मैरो ले रहे हो 25-30,000 का। तो इतना इन्वेस्ट करना तो मेरे हिसाब से भाई कोई समझदारी की बात है नहीं, ठीक है। और मल्टीपल सोर्स रखने का ये नुकसान है कि आप जब रिवीजन करोगे तो आपको दिक्कत आने ही वाली है फॉर श्योर। अब मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ भाई, जितना मैंने लोगों से पूछा, जितना मैंने समझा लोगों से, सबने मुझे ये बताया कि सिंगल सोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर FMGE, ठीक है। एक सोर्स रखो, उसी को याद करो, उसी में अपना बेस्ट दो, ठीक है। अगर आप मल्टीपल सोर्स करोगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। अगर हल्की सी भी कन्फ्यूजन हुई तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आपको पता है एक नंबर भी अगर कम आ जाता है, मेरे कुछ दोस्तों के 148-149 मार्क्स आए हैं इस बार, और मैं उनको देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में, ठीक है। और जब वो बताते हैं कि भाई मैंने मल्टीपल सोर्स यूज़ किया, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, छोटी छोटी गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स, तो बहुत वो रिग्रेट जो होता है ना भाई, वो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। रिग्रेट एग्ज़ाम ना निकलने का बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा बेकार होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप सबको, मैं पहले से ही गाइड कर रहा हूँ कि भाई अपना बेस्ट दे दो यार। 4-5 महीने की बात होती है बस। 4-5 महीने अगर आपने 10-12 घंटा दे दिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर दी आपने, मेहनत कर दी, और आप पास हो गए ना, आप छोड़ दीजिए 200 प्लस, 250 प्लस, 190-180 छोड़ दो आप। 150 अगर आ गए ना आपके, 150, तो भी बहुत बड़ी बात है। आप ये डेले में मत रहोगी, ये हवा में मत उड़ो कि भाई 180 लाने हैं, 190 लाने हैं। भाई बिल्कुल आपके 200 आने चाहिए, 210 टारगेट फिक्स करो, नो डाउट। टारगेट आप 250 का रखो मेरी तरफ से, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई उसमें। सब बोलते हैं टारगेट ऊंचा रखना चाहिए, टारगेट बिल्कुल ऊंचा रखो, लेकिन आपका ये मेन गोल होना चाहिए कि भाई मेरा 150 से नीचे तो नहीं आना चाहिए। मेन गोल आपका ये होना चाहिए, ठीक है। टारगेट इज़ डिफरेंट, और अचीव कितना करना है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है भाई। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, और टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने भूल गया। टाइम मैनेजमेंट का भाई बहुत बड़ा रोल है अब से, इस वाले अटैम्प्ट से। जब मैं वहाँ पर एग्ज़ाम देने गया, 50-50 मिनट के 3 सेक्शन होते हैं पहले पार्ट में, 50-50 मिनट के 3 सेक्शन होते हैं बाद वाले पार्ट में, ठीक है। तो दोनों पार्ट में 50 मिनट मिलेंगे आपको 50 क्वेश्चन के लिए, और वो 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करना तभी पॉसिबल है जब आपके बेसिक और बेस बहुत क्लियर हो, आपका लॉजिक बहुत क्लियर हो, ठीक है। तब आप कर सकते हो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन। वरना मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की थ्योरी देखी है जिनसे टाइम मैनेज नहीं हुआ है भाई एग्ज़ाम में, और उसकी वजह से उनका रिजल्ट कम आ गया मार्क्स, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो प्लीज़ GTs ये आप ज़रूर दो। 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करने का आपकी प्रैक्टिस हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। वरना एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप घर बैठ के दे रहे हो ना, तो वो एक दूसरा होता है भाई। आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होता ना, आपको मार्क्स का प्रेशर है, मार्क्स कम भी आ गए तो ठीक है ना, आपको टाइम का प्रेशर है कि टाइम से नहीं हुआ तो भी ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको टाइम पे भी एग्ज़ाम देना है, और आपको आंसर भी सही करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पास होना है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस,
ठीक है, इसीलिए 5 6 7 GT तो आपको मिनिमम देने ही हैं। जो बोल रहा है ना 20 GT दो, 25 GT दो, नहीं भाई, 25 GT की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। 5 7 GT बहुत है आपके लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन PYQ जितने भी हैं वो सारे करने हैं आपको, सारे के सारे PYQ। नीट PG के एटलीस्ट 2 साल के, INI-CET का एटलीस्ट 1 साल का, इतना तो आपको करना ही है फॉर श्योर। इससे कम तो बिल्कुल चांस ही नहीं है कि इससे कम आप करो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन सब का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। और अगर वो जितने भी मेरे भाई हैं जिनका भी इस बार क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनका नेक्स्ट दिसंबर में तो फॉर श्योर क्लियर हो। किसी को भी कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी टॉपिक के रिलेटेड कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा नहीं है, क्या प्रीफर करना चाहिए, ठीक है, आप बिल्कुल मेरे को मैसेज करो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप वहाँ मुझे मैसेज करो। जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं भाई। आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं बैठा हूँ 24/7। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इवैल्यूएट किया है, ठीक है, सब कुछ इवैल्यूएट किया एग्ज़ाम के बाद मैंने, कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, उनके पूछने का स्टाइल क्या है, इस टॉपिक से क्या पूछते हैं वो, क्या उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने इवैल्यूएट कर रखी हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके ज़रूर कुछ काम आएगी, आप ज़रूर इससे कुछ सीखोगे और आपकी ज़रूर कुछ हेल्प हुई होगी। एंड किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है, आप बिल्कुल मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। आप एग्ज़ाम की बात हो, कोई भी न्यू स्टूडेंट है जो कंसल्टेंसी का डाउट हो, किसी कंट्री में जाना है, डिग्री को लेके डाउट हो, डॉक्यूमेंटेशन को लेके डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करो, ठीक है। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, भाई आप चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। नई नई वीडियोज़ मैं लाता रहने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूँ, ठीक है, 2 3 महीने में फ्री हूँ, तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अब बिल्कुल मेक श्योर करो आप सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।